आज जो मंडी बंद रखने का हमारी हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने आह्वान किया है कि आज हरियाणा की सभी अनाज मंडियां बंद रहेंगी, क्योंकि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने गलत हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र की हत्या करते हुए पंजाब के आढ़तियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाए, उनको नोटिस निकाले, उनको दबाने की कोशिश करी गई। मैं यहाँ सभी भाइयों को और पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो आढ़त का काम है, अनाज मंडी हरियाणा की हो चाहे पंजाब की हो, ये सर छोटू राम ने 1935 में जो कानून बनवाए थे अंग्रेज़ सरकार में कि किसान के माल को लूटा जाता था, व्यापारी लूटते थे, उसके लिए उन्होंने एक मार्केट कमेटियों का गठन किया था, जिसमें सरकारी नुमाइंदे के रेख देख में जो किसान की फसल बिकती है। और यहाँ ये भी बता दूं मैं कि हर अनाज मंडी में, हरियाणा की एक एक अनाज मंडी में सरकारी दुकान है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से खोली हुई है। अगर ये इतना ही गलत काम है, इतना ही ठगी का काम सेंटर सरकार को लगता है, तो क्यों उन्होंने हरियाणा सरकार की ये जो पद्धति बना रखी है जिसमें सरकारी दुकानें भी खोल रखी हैं, और ये सारी अनाज मंडियाँ सरकारी हैं। हमें 2-2 करोड़ रुपए लेकर हमारे से और हमें दुकानें दी गई हैं, और हमें लाइसेंस दिया गया है। हम कोई चोर चक्का सिस्टम नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। ये कमीशन का सिस्टम है, सेंटर सरकार के खुद के दायरे में ये जो कमीशन का काम होता है। चाहे उन्होंने कोई भी काम करना हो, अगर LIC बेचनी है तब भी कमीशन पे होती है। अगर उन्होंने डीजल और पेट्रोल और गैस के जितने भी पेट्रोल पंप हैं या गैस एजेंसियाँ, उनको कमीशन दिया जाता है। चाहे शेयर मार्केट है, उसमें कमीशन दिया जाता है। एक एक चीज़ में कमीशन का मतलब ये होता है कि सर्विस प्रोवाइड करवाना, कोई इसमें चोरी डाका नहीं होता है। ये सर्विस प्रोवाइड के लिए माना जाता है कि ये बीच में जो हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, किसान को करवाते हैं, या कोई शेयर मार्केट का दलाल कराता है। चाहे पेट्रोल पंप और डीजल पंप वाले आगे सर्विस करवाते हैं तो उनका कमीशन मिलता है। तो इतना इनको हमें जिस बेहुदा तरीके से सरकार के अफसर और नेता लोग संबोधन करते हैं कि ये बिचौलिए हैं, ये सूदखोर हैं, ये किसान को लूटते हैं, ये लुटेरे हैं, ये बहुत ही वाहियात लैंग्वेज है उनकी। उन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी को अपना जो सारा देश गिरवी रख दिया है, और अब ये किसानी भी, हमारी फसलें भी बर्बाद कर देंगे। बड़े बड़े कोऑपरेटिव हाउस आ जाएंगे और किसान हमारा जो है आने वाले समय में, जिस तरीके से बिहार में 2007 से इन्होंने MSP बंद करी, मंडियां बंद करी हैं, आज वहाँ सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र, अगर इंडिया का कोई स्टेट है जहाँ सबसे बढ़िया ज़मीन और सबसे बढ़िया पानी है, वो बिहार स्टेट आती है। परंतु आज सबसे ज़्यादा बुरा हाल वहाँ के किसान का है, वहाँ के व्यापारी का है। ना तो वहाँ मार्केट में कोई रौनक है, ना वहाँ कोई बड़े बड़े शोरूम हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि हरियाणा पंजाब की जो पद्धति है माल बेचने की, जो इन स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इतने शानदार मंडियाँ काट कर, इतने शानदार तरीके से हज़ारों कर्मचारी लगाकर, और जो ये मार्केट कमेटी का सिस्टम और जो मंडीकरण का सिस्टम है सारी स्टेटों में लागू कर देना चाहिए, ना कि उनकी फेल पद्धति को यहाँ लागू किया जाए। मैं एक बार पुरजोर आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार ये तीनों कानून वापस ले, और जैसे पहले चलता था उसी तरीके से चलाए। हरियाणा और पंजाब सरकार से पूछा जाए कि आपने इतनी बढ़िया सिस्टम करा, इतनी खुशहाली है आपके, आप हमें मॉडल बताओ, हम आगे दूसरे पे कानून ये बनाकर लागू करें, ना कि ये इसको बंद करके और उजाड़ने का तरीका जो इन्होंने अपना लिया है। उसको मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि हरियाणा सरकार के तर्ज पर ही बाकी जगह पे मंडियाँ होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हमारे जैसे स्टेट बॉडी फैसला करेगी, हम अनिश्चित हड़ताल के लिए करेंगी तो वो करेंगे। अगर हमारे किसी भी आढ़ती भाई के साथ धक्काशाही होगी तो हम इकट्ठे होकर वहाँ जाकर उसका विरोध करेंगे। तो सर मंडी एक दिन के लिए बंद की गई है? आज एक दिन के लिए मंडी बंद करी गई है, 25 तारीख को पूरे हरियाणा की मंडियाँ बंद करी गई। तो क्या रणनीति रहेगी सर आगे? जैसे जैसे हमारी स्टेट बॉडी हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन, जिसके प्रधान अशोक गुप्ता जी हैं, जैसे वो आदेश करेंगे उसी